चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आ गए आप। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर में दिया हुआ है गिवन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0 एंड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू, देखिए दो चीज दिया हुआ है कि ये भी 0 के बराबर होना चाहिए और ये भी 0 के बराबर होना चाहिए। 0 का है तो या 0 वेक्टर का है तो, ठीक है। तो ए और बी के बारे में आपको क्या कहना है, मतलब बी ए और बी को हम क्या क्या ले सकते हैं कि दोनों के लिए ये भी 0 हो जाए और वो भी 0 हो जाए। तो अब जरा आप बताइए कि इसमें इफ आइदर वेक्टर ए इक्वल टू 0 और वेक्टर बी इक्वल टू 0 और वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, देन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0। इसमें किसी को दिक्कत है? मतलब इसमें से कोई भी आप ले लीजिए तो ए डॉट बी 0 के बराबर आएगा, ए डॉट बी 0 वेक्टर के बराबर आएगा। वेक्टर ए 0 वेक्टर होगा तो भी 0, वेक्टर बी 0 वेक्टर होगा तो भी 0, और ए बी पर परपेंडिकुलर होगा तो भी ए डॉट बी 0 के बराबर होगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? इसमें किसी को दिक्कत है इसके लिए? एंड अरे ये जीरो कब कब हो सकता है? अगर ए 0 वेक्टर हो तो भी 0 होगा, बी 0 वेक्टर हो तो भी 0 होगा, या ए बी पर परपेंडिकुलर होगा तो भी 0 होगा। ये तो कंडीशन ही पर है कि परपेंडिकुलर होगा तो ए डॉट बी 0 के बराबर होता है। तो इसके लिए मतलब ये तीनों में से कुछ भी होगा तो ए डॉट बी 0 के बराबर होगा। अब इसके लिए क्या क्या हो सकता है कि इफ वेक्टर ए इक्वल टू 0, इधर लगा लीजिए, इफ आइदर वेक्टर ए इक्वल टू 0 और वेक्टर बी इक्वल टू 0। देखिए इसमें तो परपेंडिकुलर होता है, अब 0 वेक्टर होता है, क्योंकि थीटा 90 बनेगा तो कॉस 90 0, इसमें तो साइन आता है। तो साइन 0 कब होगा? जब एंगल 0 होता है। तो एंगल 0 तभी ना होगा जब ए बी के क्या होगा? पैरेलल के परपेंडिकुलर। हाँ, मतलब ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी, देन वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू 0 वेक्टर। अब हमको क्या करना है कि अब इसमें से आपको वैसा चीज चुनना है जो दोनों के लिए सेटिस्फाई कर दे। इसमें से जो यहाँ देखिए 3 कंडीशन इसमें मिला है, 3 कंडीशन इसमें मिला है, तो दोनों में कॉमन कंडीशन क्या है ये बताइए? दोनों में कॉमन, हाँ, ये वाला क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर ए, मान लीजिए कि ए बी पर परपेंडिकुलर होता है, तो अगर ये लाइन इस पर परपेंडिकुलर है तो ये पैरेलल होगा क्या कभी? अगर मान लीजिए कि ये L1 है, ये L2 है, तो अगर ये परपेंडिकुलर होगा तो इस केस में पैरेलल होना संभव नहीं है, L1 L2 का पैरेलल नहीं हो सकता है। अगर हम पैरेलल लेते हैं, अगर मान लीजिए कि दो लाइन ये पैरेलल है तो ये कभी परपेंडिकुलर नहीं होगा, मतलब दोनों में से एक बार में एक ही चीज संभव है, या तो ए बी पर परपेंडिकुलर होगा या ए बी का पैरेलल होगा, ठीक है। तो ये दोनों तो कट गया। अगर ये लेंगे परपेंडिकुलर लेंगे तो ये वाला गलती होगा, और पैरेलल लेंगे तो ऊपर वाला गलती होगा। क्लियर है? इसका मतलब क्या है कि दोनों में कॉमन यही है, सिंस vector A is perpendicular to vector B and vector A is parallel to vector B cannot hold simultaneously। simultaneously का मतलब होता है एक साथ, ठीक है। सो आइदर वेक्टर A इक्वल टू 0 वेक्टर और वेक्टर B इक्वल टू 0। ये हो गया आपका 6 नंबर क्वेश्चन। ये समझने वाला था, एग्जाम में ये नहीं आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 तो बहुत लंबा। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ तो वही तो आपको इस जब इतना इतना दोनों दिया हुआ है तो आप ए और बी के में क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो, उसके बारे में क्या निष्कर्ष आप बता सकते हैं? तो इसमें से हमको निष्कर्ष क्या मिला कि इतना इतना सही तभी होगा जब ये दोनों में से या, हाँ, तो अगर परपेंडिकुलर लेंगे तो ये वाला तो 0 हो जाएगा, ये वाला 0 नहीं होगा क्योंकि साइन 90 1 होता है। अगर पैरेलल लीजिए 0 लीजिएगा तो ये cos 0 ये 0 नहीं होगा, वो वाला 0 हो जाएगा।
अगर मान लीजिए कि ये 2 है, मान लीजिए ये ऐसे है, तो अगर इस पे परपेंडिकुलर है तो ये पैरेलल कभी नहीं हो सकता है। अगर पैरेलल ये है तो ये परपेंडिकुलर कभी नहीं होगा। मतलब वो दोनों एक केस में नहीं हो सकता, वो दोनों के लिए 2 अलग-अलग केस हमको चाहिए। अगर परपेंडिकुलर है तो पैरेलल नहीं होगा, पैरेलल है तो परपेंडिकुलर नहीं होगा। दोनों एक साथ संभव नहीं है। हो गया? हाँ, तो अब है क्वेश्चन नंबर 7। 7 बताने से पहले हम चाहेंगे क्वेश्चन नंबर 8 आपको बता दें, फिर 7 पे आते हैं। इसलिए कि 8 नंबर अभी जो पढ़े हैं ना, थोड़ा बहुत इसी से मिलता जुलता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 नंबर में दिया हुआ है, इफ either वेक्टर a इक्वल टू 0 वेक्टर और वेक्टर b इक्वल टू 0 वेक्टर, देन वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इक्वल टू 0, but its converse need not be true, need not be। देखिए कहने का मतलब ये है कि या तो a 0 वेक्टर हो या वेक्टर b 0 वेक्टर हो, तो a क्रॉस b 0 के बराबर हो जाएगा। लेकिन आपको कह रहा है कि क्या इसका कन्वर्स सही है? आप एग्जांपल देकर जस्टिफाई कीजिए। देखिए अगर a 0 है b 0 है तो a क्रॉस b 0 है, ये बात तो सही है, लेकिन ये सही नहीं है। क्या था क्वेश्चन, एक बार हमको पढ़ लेने दीजिए। जस्टिफाई योर आंसर। हाँ देखिए, या तो a वेक्टर 0 के बराबर है या b वेक्टर 0 के बराबर है, तो a क्रॉस b 0 के बराबर होगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अगर a क्रॉस b 0 के बराबर होगा तो ये हम दोनों को 0 लेंगे, जिस दोनों 0 नहीं लेंगे तो भी 0 हो जाता है। यही हमको बताना था। हमको ये बताना है कि या तो वेक्टर a बराबर 0 वेक्टर होगा और वेक्टर b बराबर 0 वेक्टर होगा, तो a क्रॉस b 0 के बराबर होगा। मतलब ये दोनों में से कोई भी 0 होगा तो ये 0 होगा। लेकिन ये मतलब सही नहीं है कि अगर ये 0 होगा तो इस दोनों में से किसी एक को हम 0 लेंगे, नहीं 0 लेंगे तो भी 0 हो जाता है। कैसे होता है वही एग्जाम्पल देकर बताना है। देखिए हम छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए लेट वेक्टर a इक्वल टू आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप एंड वेक्टर b इक्वल टू 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। फिर आप लोग देखिए तो क्या वेक्टर a ये 0 वेक्टर के बराबर है? ये जो लिखे हैं ये 0 वेक्टर के बराबर है? इज नॉट इक्वल टू 0 वेक्टर। अब फिर वैसे ही ये जो लिखे हैं क्या ये 0 वेक्टर के बराबर है? नहीं है ना। लेकिन अगर हम a क्रॉस b निकाल ले, देखिए 0 आ जाएगा। अगर हम वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b निकालने का तरीका आपको पता है। बोलिए तो पहला में क्या लिखेंगे? पहले वाले में क्या लिखेंगे? पहला का कोफिशिएंट 1 1 1, दूसरा में 2 2 2। आप डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी पढ़े हैं कि एक कॉलम में से हम ये सेम हो तो कॉमन कर सकते हैं। तो ये कॉलम में से 2 कॉमन कर लीजिए, तो 2 कॉमन कर लेंगे तो कितना बच जाएगा? आई कैप जे कैप के कैप 1 1 1। इसमें से 2 कॉमन कर लेंगे तो ये भी हो जाएगा 1 1 1। और डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी ये भी पढ़े थे कि 2 रो या 2 कॉलम के एलिमेंट अगर सेम हो तो वैल्यू कितना होता है? देखिए नहीं, दो रो या 2 कॉलम, तो यहाँ पे 2 रो, दूसरा रो तीसरा आइडेंटिकल, मतलब सेम है तीनों एलिमेंट। इसका वैल्यू 0, तो 0 से गुना करेंगे 0। अब कुछ लोगों के दिमाग में होगा, देखिए हम तो ऐसे करके दिखा दिए। आप जैसे दो तोड़ना सिखाए हैं ना, इसको बाहर रो कॉलम वैसे भी कीजिएगा तो 0 ही आएगा। ये हम शॉर्टकट डिटरमिनेंट का यूज कर दिए। हाँ, अब आपके दिमाग में होगा कि सर आप तो ये ले लिए, हम कैसे लेंगे? तो आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी आपको इस तरह का एग्जाम्पल लेना हो, आप हजारों एग्जाम्पल ले सकते हैं। कैसे लेना है? तो एक वेक्टर आपको जो मन हो वो ले लीजिए, और दूसरा वेक्टर में किसी नंबर से गुना करके ले लीजिए। 2 से 4 से -5 से 10 से 20 से 50 से 60 से जितना से मन हो गुना करके ले लीजिए। ठीक है? जब भी किसी नंबर से गुना कीजिएगा तो सेम नंबर से गुना होगा। तो सेम से, अरे एक वेक्टर ले लेना है, इसका कोफिशिएंट यहाँ लिख लेना है, और दूसरा वेक्टर जो मानना है ना उसमें इसमें किसी नंबर से गुना करके लेना है। सब में अलग अलग नहीं, इसमें सब में इस वेक्टर में किसी नंबर से गुना करके लेना है। मतलब कोलिनियर वेक्टर लेना है, सिंपल समझिए ना, कोलिनियर लेना है।
इसमें ये मतलब सब में या तो 2 से गुना करके 3 से या 4 से या 5 से। तो अगर सेम सेम में गुना होगा तो ये वाला सब में से क्या होगा, हमेशा यहाँ सेम सेम आएगा। अगर 4 से गुना कीजिएगा तो 4 कॉमन, तो एक एक ही बचेगा। 5 5 से गुना कीजिएगा तो 5 कॉमन, तो एक एक ही बचेगा। कुछ भी डालिएगा वो कॉमन हो जाएगा। और 2 रो या 2 कॉलम के एलिमेंट सेम हो तो वैल्यू 0 आता है। ठीक है, हो गया। अब किस क्वेश्चन पे आ जाए, पहले 9 चर्चा कर देते हैं। 7 को बचा कर रखिए। 7 है क्वेश्चन, नहीं क्वेश्चन बहुत बहुत इजी है, बस मान डाल लेना है, जो मान कर है निकाल लेना है, लेकिन लंबा चौड़ा क्वेश्चन, प्रोसेस लेंदी है। बोलिए, अपलोड कर दीजिएगा। कहाँ कहाँ घूमे हैं सर? घर, अच्छा ऐसी बात है। हाँ वो सब सब गया होगा छठ में कपड़ा खरीदने, कहा कि पापा बाहर कर दिए हैं, सब क्या लिए। तो ऐसे थोड़ी घर से बाहर कौन करेगा, कोई करने वाला नहीं। हम्म। किसके पापा किससे प्यार नहीं करते ये बताइए। अरे आदमी तो आदमी है, कभी जानवर को भी देखे हैं अपने बच्चे को छोड़ते हुए। अभी अभी 10 दिन पहले की बात है, हम आ रहे थे तो मेरे बगल में यहाँ पे बंदर बहुत, आपको बताया भी हमने। तो आ रहे थे उधर से, तो ये ट्रांसफार्मर था उस पे, मतलब बड़ी पेड़ है एक, उसी पे सबका सब खेल रहा था, खेलते खेलते एक उसमें सट गया, वो नाले में डूब कर मर गया। आ रहे थे तो बहुत ज्यादा रोड पे भीड़ लगी हुई थी, हमको लगा क्या बात है, वहां पे रोके। तब पता चला कि एक बंदर का बच्चा उसमें डूब कर मर गया है। तब ऊपर से सट कर तब नीचे डूब कर मरा हुआ था। उसके बाद वहां पे पुलिस आई, उसको निकाल कर बाहर रख दी। वह बंदर उसको उठा कर ले गया ऊपर। हाँ, नहीं चला साइकिल से क्या, जैसे आपका हो गया ये, आपका आपका घर है ना कहाँ पे, वो एक के दास एम के दास, मानिए ना लक्ष्मी चौक का मंदिर और द वेब कोचिंग, इतना ही दूर तो मेरा ऑफिस है। मेरा बीबीगंज वाला मेरा कोचिंग समझ लीजिए, बीबीगंज वाला कोचिंग समझ लीजिए। और उधर चले जाइए तो आप, उतना तो दूर ही पड़ जाएगा। रेलवे ट्रैक, वो नहीं है मंदिर। अरे पैदल 2 मिनट में चल जाते हैं, पैदल 2 मिनट में चल जाते हैं। लक्ष्मी चौक से समझिए, लक्ष्मी चौक से एकदम बगल में ही, ज्यादा दूर नहीं है, 1 किलोमीटर होगा। हाँ, आपका घर तो अब आगे अंदर गली में नहीं गए हैं। अरे मेरी कोचिंग से वो वहाँ मंदिर समझिए ना, जो हनुमान मंदिर है, कौन सा मंदिर है, वो रेलवे गुमटी के पास, उतना ही दूर पे। शंकर जी का है, हाँ बस तो उतना ही दूरी पे, ज्यादा दूरी पे नहीं है। बट आज मम्मी फोन किया है, मम्मी रो रही थी। हर साल किसी न किसी तरह आज के दिन तो घर पहुंच जाते थे, लास्ट 2 इयर्स। हाँ मम्मी रो रही थी, आज शाम में कॉल किया। अगला कौन जाने। नहीं नहीं चला, रोया क्यों जाए। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विथ वर्टिसेज। यहाँ पे एक्चुअली है कि ज्यादा कुछ याद, बस बात की है तो ज्यादा ज्यादा कुछ याद आ गया, ऑफिस में टाइम पास हो जाता है। और छठ यहाँ पे होता नहीं है तो अगल बगल में कुछ दिखता नहीं है। नहीं दूसरा बार है कि हम छठ मिस कर रहे हैं घर पे, 99 साल की उम्र में दूसरा बार है। एक बार, हाँ हाँ एग्जाम चल रहा था, बस छठ था, छठ के वही पारण जो होता है मॉर्निंग वाला घाट, उसी दिन से एमएससी का फाइनल ईयर का एग्जाम था।
उस बार नहीं गए थे। 155 155। देखिए एक ट्रायंगल का वर्टिसेस दिया हुआ है, आपसे इसका एरिया पूछ रहा है। क्या आपको हम फॉर्मूला लिखाए थे क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल याद है? 1/2 और वेक्टर ए बी, वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी का मॉडुलस नंबर आए थे। अब बताइए सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, ए बी निकालना पड़ेगा, ए सी निकालना पड़ेगा, दोनों का क्रॉस निकालना होगा, मॉडुलस निकालना होगा, इसमें डाल लीजिएगा, 2 से भाग कर लीजिए। वेक्टर ए बी कैसे निकालेंगे, ए बी मतलब बी वाला में से ए वाला घटेगा, तो पहला में से पहला 2 - 1 इंटू आई कैप, 3 - 1 इंटू जे कैप, 5 - 2 इंटू के कैप, तो ये हो जाएगा आई कैप प्लस 2 जे कैप। फिर बताइए वेक्टर ए सी का मान, ए सी 1 में से 1 घटाएंगे आई कैप, 5 में से 1 घटाएंगे जे कैप, 5 में से 2 घटाएंगे। क्या बात है, सेम सेम आ रहा है, कुछ एंगल से लिखे हैं क्या? ए बी एस सी कितना था यहाँ, 2 में से 3 में से 5 में से, और ठीक है इनटू में के कैप, तो 1 में से 1 तो 0 आई कैप, यहाँ हो जाएगा 4 जे कैप, और यहाँ हो जाएगा 3 के कैप। अब हमको ए क्रॉस बी निकालना है, तो ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं? अब यहाँ ए क्रॉस बी कहने का मतलब कि एक वेक्टर ये दोनों का क्रॉस, ऊपर वाले में लिखते हैं आई कैप जे कैप के कैप, पहला का कोफिशिएंट आया 1 2 3, 1 2 3, इसमें हो जाएगा 0 4 और 3। अब इसको हल कर लेना है, वेक्टर निकल जाएगा। अब वेक्टर निकल जाएगा, उसके बाद इसका मॉडुलस निकाल लीजिएगा, इसमें डाल लीजिएगा, आंसर बन जाएगा। सबसे क्या हम बना दें देखिए आई कैप बाहर, कॉलम बंद रो बंद, तो इससे इसमें गुना, इससे इसमें गुना, तो 2 से 3 में तो 6 - 12, 6 - 12 हो जाएगा माइनस जे कैप इंटू कॉलम बंद रो बंद, 1 से 3 में 3 - 0, 3 - 0 और प्लस के कैप कॉलम बंद रो बंद, 1 से 4 में 4 - 0, 4 - 0, 6 में से 12 घटाएंगे तो माइनस में 6 आई कैप और -3 जे कैप और प्लस 4 के कैप, ये निकल गया ए क्रॉस बी। अब इसका मॉडुलस निकाल लीजिए, वेक्टर ए बी और क्रॉस वेक्टर ए सी, मॉडुलस कैसे निकालते हैं, सबका स्क्वायर, तो -6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 36 9 45 61 √61। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर 1/2 इंटू √61, मतलब √61/2 आंसर। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू 1/2 और इंटू में √61, इतना ही रह जाएगा। स्क्वायर यूनिट कर लीजिएगा, एरिया है इसलिए। किसी को दिक्कत हो तो बोलिए। किसी को दिक्कत हो तो बोलिए। नोट हो गया? देखिए 9 नंबर तो हम बना दिए, 10 नंबर में ए और बी दिया हुआ है, पैरेललोग्राम में फॉर्मूला में बस इतना नहीं होता है, बाद बाकी सब ऐसे ही बना लीजिएगा, हम छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। वेक्टर ए दिया है बी दिया है, बस दोनों का क्रॉस नहीं है, इसमें तो वेक्टर निकालना भी था, उसमें वेक्टर निकालना भी नहीं है, ए भी दिया है बी भी दिया है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ से जैसे यहाँ से क्रॉस करना था क्रॉस कर लीजिएगा और मैग्नीट्यूड निकाल लीजिएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम 10 नंबर बन जाएगा, ठीक है। हो जाए तो बोलिए।
नोट कर लिए? हो जाए तो बोलिए। हो गया? 10 नंबर बना लीजिएगा। 11 नंबर। गिवन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू, बोलिए तो कोई। मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू वेक्टर 3, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू √3/2, देन वेक्टर ए क्रॉस बी इज अ यूनिट वेक्टर इफ एंगल बिटवीन। हाँ, इतना दिया हुआ है तो आप, चलो 2/3, √2/3। हाँ, आपसे अब कह रहा है कि देन वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज ए यूनिट वेक्टर, इज ए यूनिट वेक्टर इफ, ये सब कुछ छोड़ दीजिए, ऑब्जेक्टिव उतना उतारने की जरूरत नहीं है। क्या कह रहा है कि इतना यूनिट वेक्टर होना चाहिए। तो यूनिट वेक्टर कहने का मतलब कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का जो मॉडुलस होगा ये कितना के बराबर होना चाहिए। ये यूनिट वेक्टर है, मतलब इसका मॉडुलस कितना के बराबर आना चाहिए, 1 के इक्वल आना चाहिए। और अब मेरी आवाज कट रही है? हेलो हेलो। हाँ हाँ, ये ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। बोल रहा था कि ए क्रॉस बी यूनिट वेक्टर होना चाहिए। तो यूनिट वेक्टर होने का मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होगा। अब ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ये तो मॉडुलस पहले से लगा हुआ है, मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप बराबर 1। कल पढ़ाए थे कि सब में आप अलग अलग मॉडुलस, तो इसका मॉडुलस एक बार लगा है तो दोबारा लगाने की जरूरत नहीं, बी में भी लगा है दोबारा लगाने की जरूरत नहीं, साइन थीटा में नहीं है तो आप लगा दीजिए और एन कैप का मॉडुलस हो जाएगा बराबर में 1। अब आप बताइए किसका किसका मान दिया है, इसका दिया हुआ है, इसका मान दिया हुआ है, कितना कितना है, 3√2/3 मोड साइन थीटा। हाँ, मान बताएंगे ऋचा रानी, मॉडुलस ऑफ एन कैप। नहीं है? कौन बच गया दूसरा? साजिद, साक्षी को याद है। साजिद नहीं है क्या सब? सुनाने के डर से नहीं बोल रहा? हम बैक करेंगे तब तो हट ही जाएगा। नहीं, बिना जिससे पूछो कोई नहीं बोला। इसका मॉडुलस 1 बराबर में 1, 3 से 3 कट जाएगा, ये √2 इधर गुना में उधर जाएगा तो बट्टा में, तो मोड ऑफ साइन थीटा इक्वल टू 1/√2। अब बताइए साइन में कितना का वैल्यू 1/√2 होता है। देखिए अगर ये पॉजिटिव, देखिए अगर ये पॉजिटिव हो तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है, मॉडुलस हटा दीजिए, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर साइन में 45 डिग्री का मान 45 को π/4 लिखते हैं, कहने का मतलब है कि थीटा का वैल्यू π/4 आएगा, ठीक है। किसी को दिक्कत है?
अच्छा, आप लोग अगर वेक्टर दिया हो तो पॉइंट बनाने आ जाएगा आप लोगों को क्या? अगर वेक्टर दिया हो तो पॉइंट बनाने आ जाएगा आप लोगों को? 12 नंबर क्वेश्चन में वही है। एक रेक्टेंगल में 4 वर्टिसेज होते हैं, चारों वर्टिसेज का ये पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, तो आई जे के हटा लीजिएगा, 4 पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या कीजिएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। हाँ, दोनों का एरिया निकाल कर जोड़ देंगे। नहीं, अच्छा ये बताइए कि रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होता है कि नहीं? रेक्टेंगल पैरेललोग्राम का डेफिनेशन कौन बताएंगे? जी सर। हाँ हाँ हाँ, अपोजिट एंगल इक्वल। तो क्या ये कंडीशन रेक्टेंगल में फॉल? डायगोनल एक एक आधा बताया, एक आधा को करेक्शन किया। चलिए, इसलिए तो आप लोगों को परफेक्ट जोड़ी कहा जाता है। नहीं, डायगोनल का अंतर होता है इसमें। डायगोनल एक बड़ी डायगोनल हो जाएगी और एक छोटी हो जाएगी, ये वाला बड़ी और ये वाला छोटी हो जाएगी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव है आपको तो जैसे। ठीक है, तो आज हम रहने दे रहे हैं। हाँ, आप लोग का काम है कि एक क्वेश्चन नंबर 7 है, मन हो तो ट्राई करिएगा, 12 मन हो तो ट्राई कीजिएगा। और आप लोग को ट्राई करना है क्वेश्चन नंबर 2, 5, 6, 8। 2, 5, 6, 8 जितना क्वेश्चन बोल रहे हैं उतना हर हाल में बना लीजिएगा। ठीक है, 2, 6, 5। हाँ, 2, 2, 5, 6, 8 और 7 क्यों छोड़ दें? बोल रहे हैं सर 7 नंबर। इसकी जरूरत ऐसे ना होगी, फिर भी आप बना लीजिएगा। 8, 9 मन हो तो ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। अरे बस उतना ही बोल रहे हैं जितना आपको जरूरत है, ज़्यादा की जरूरत ना है। 13 भी बन जाएगा आपसे। 14 भी माना तो ट्राई कर लीजिएगा आप लोग। और आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। कौन सा क्वेश्चन? ऑब्जेक्टिव इसका आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, 18 नंबर ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ क्वेश्चन होगा, 18 नंबर 19 नंबर पूछा हुआ क्वेश्चन होगा। ऐसे ऑब्जेक्टिव अपना ट्राई कर लीजिएगा 16 से लेकर 20 तक। इतने क्वेश्चन आपको ट्राई कर लेने हैं, आपके वेक्टर लगभग खत्म हो जाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन है तो अगले क्लास में डील करवा लीजिएगा, ना बने तो। कितने क्वेश्चन लिख देगी नहीं तो? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 4, 14। 19 में से 14 क्वेश्चन तो हमने लिख दिया मिसलेनियस का। क्या 5 क्वेश्चन है, मानो तो बना लीजिएगा, ना मानो छोड़ दीजिएगा। 18 नंबर ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ क्वेश्चन है, 19 नंबर ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इसको हर हाल में आप बना लेंगे। ठीक है।